प्यारे बच्चों, मैं आ गई एक और कहानी लेके। आप कैसे हो? ठीक हो? आपके मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक हैं? आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगी? बताओ। नहीं पता? अच्छा चलो बच्चों, मैं बताती हूँ। आज मैं आपको और शेर और भालू की कहानी सुनाऊंगी। सुनोगे? तैयार हो बच्चों? सुनो, शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है बच्चों। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। वहाँ बहुत ही पेड़ पौधे थे। जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। उसको था मेरे सभी जानवर खुश रहे और इनको किसी भी दुख का सामना न करना पड़े, वो सभी का बहुत ख्याल रखता था। पर एक बात का उसको बहुत ही दुख था कि उसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। जो शेर था वो सच्चे दोस्त की तलाश में था। वो हर रोज ही सोचता कि मेरे को एक अच्छा दोस्त मिले और मैं उसके साथ खुलकर बातें कर सकूं। ऐसे बच्चों समय बीतता गया। जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ थे। पहाड़ में एक भालू रहता था। भालू बहुत ही ताकतवर था। जब भी पहाड़ में कोई भी मुसीबत पड़ती, भालू डटकर उसका मुकाबला करता। पहाड़ में जो जानवर थे वो भी बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है, शेर ऐसे जंगल में घूम रहा था। उसने देखा जंगल सूख रहा है। उसने देखा मेरे जानवर तो बहुत मुसीबत में है। उसको बहुत चिंता हुई। वो अपने मन में सोचने लगा क्या किया जाए। वो दुखी रहने लगा क्योंकि उसके जानवर भूखे रहकर मर रहे थे। सभी जानवर शेर के पास आए तो शेर को कहने लगे, महाराज, जंगल की दूसरी तरफ पहाड़ है ना, वहाँ बहुत झरने हैं और फूल भी हैं खाने के लिए, फल भी हैं खाने के लिए। तो महाराज, वहाँ तो बहुत सूखा पड़ रहा है, ऐसे तो हम सभी मर जाएंगे। शेर बोला, हाँ मैं कुछ करता हूँ। शेर ने पहाड़ में जाने का फैसला लिया। वो पहाड़ी पर चढ़ गया और बच्चों, जो भालू था वो शहद खा रहा था और उसके पास कुछ फ्रूट पड़े थे। तो जब उसने शेर को देखा, भालू बोला, जंगल के राजा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शेर ने गहरी सांस ली और बोलने लगा, भालू भैया, जंगल में बहुत सूखा पड़ गया है। मेरे जानवर भूख से तड़फ रहे हैं। क्या भालू भाई, आप मेरी मदद कर सकते हो? बच्चों, जो भालू था ना, वो बहुत ही दयालु था। उसको किसी का दुख नहीं देखा जाता था। वो बोलने लगा, हाँ शेर भाई, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तो शेर को बहुत खुशी हुई। भालू ने बोला, आप जंगल में चले जाओ, खाने पीने का सब बंदोबस्त मैं करता हूँ। तो बच्चों, शेर जंगल में आ गया और भालू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। तो उनको कहा, जंगल में सूखा पड़ रहा है, वहाँ के जानवर बहुत मुसीबत में है, हम उनकी मदद करनी है। सभी जानवर बोले, हाँ महाराज, ठीक है। भालू बोला, ऐसे करो, जो झरनों का पानी है इसको इकट्ठा करो और बांस से खुदाई करो और जंगल में पानी लेके जाना है।
जानवरों के लिए। तो बच्चों, सभी जानवरों ने मिलकर खुदाई की और जंगल में पानी छोड़ दिया, और कुछ जानवर जंगल के लिए फल और फूल ले गए, कुछ जानवर शहद ले गए उन जानवरों को खाने के लिए। तो शेर ने जब देखा मेरे जानवर अब भूखे नहीं हैं, वो बहुत खुश हुआ। जब बच्चों पहाड़ों से पानी आने लगा तो जो जंगल सूखा था वो हरा भरा होने लगा। शेर ने सोचा अब मैं भालू का धन्यवाद करने जाता हूँ। जब शेर भालू के पास गया, कहने लगा, भालू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी आप मेरी मदद ना करते तो मेरे सभी जानवर भूख से मारे जाते और जंगल सूख जाता और मैं क्या करता। तो भालू ने बहुत निम्रता से बच्चों बोला, शेर भाई ऐसे नहीं कहते, आप तो जंगल के राजा हो, आप मेरे को ऐसे मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था आपकी मदद करना। तो शेर ने बोला, आज से हम सच्चे दोस्त बन गए, मेरे को सच्चे दोस्त की तलाश थी, मेरे को आज सच्चा दोस्त मिल गया। वो बहुत खुश रहने लगे, वो एक दूसरे के पास आते जाते और दुख सुख बांटते और ऐसे घंटों तक बातें करते और शाम को अपने अपने घरों में चले जाते। शेर बच्चों जंगल में आ जाता, जो भालू था वो पहाड़ों में चला जाता। ऐसे दिन बीतते गए, सभी जानवर बहुत खुश रहने लगे। एक दिन जंगल में एक और मुसीबत आन पड़ी। पहाड़ी के एक तरफ भेड़िए रहते थे, उनका बहुत बड़ा झुंड था। भेड़ियों ने सोचा जंगल तो फिर हरा भरा हो गया है, हम जंगल पर कब्जा करेंगे। जो बच्चों भेड़ियों का राजा था वो बहुत ही चालाक था, उसने सोचा हम जंगल पर कब्जा करेंगे और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। जब बच्चों शेर को पता चला तो भालू के पास आया, कहने लगा, भालू भाई मेरे जंगल पर भेड़ियों का झुंड आ गया है, वो जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो भालू को एकदम गुस्सा आ गया। बच्चों भालू बहुत ताकतवर था, वो कहने लगा, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, ऐसे हम भेड़ियों को जंगल में नहीं घुसने देंगे। जो शेर था वो भी कहने लगा, हाँ भालू भाई आपकी बात ठीक है। वो भालू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहने लगा, भेड़ियों पर हमला कर दो। तो जो बंदर थे उन्होंने पेड़ों पर चढ़कर भेड़िए पर छलांग लगानी शुरू कर दी, और जो हाथी थे उन्होंने बच्चियों पैरों को दिखाकर भेड़ियों को डरा दिया। जो शेर और भालू थे उन्होंने भेड़िए के राजा को घेर लिया और उसकी खूब पिटाई की। जब भेड़ियों के राजा की पिटाई हुई तो वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, हम हार गए हैं, हम वहाँ से चले जाएंगे। तो बच्चों सभी भेड़िए डर कर भाग गए। शेर और भालू कहने लगा, देखा हमने मिलकर सभी को भगा दिया, अब इधर कोई नहीं आएगा, हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी दोस्ती है, हम ऐसे ही रहेंगे। वो बहुत खुश थे। बच्चों उनकी दोस्ती की मिसालें सभी जंगल और पहाड़ों में फैल गई, तो कहने लगे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास बहुत करते हैं, उनको एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। बच्चों वो अच्छे दोस्त थे, इसलिए अच्छे दोस्त बनकर हम सबका दिल जीत सकते हैं। इसलिए किसी के साथ झगड़ा मत करना, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों मेरी कहानी आपको कैसी लगी
अच्छी लगी तो मेरे को बताना। मम्मी पापा का कहना मानना, उनको तंग मत करना और खुश रहना।